नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं पुष्पलता आप सबका अपने चैनल पुष्पलता गोंडी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल फूली फूली सी खस्ता सी कचौड़ी बनाने। इस कचौड़ी को चाहे तो आप 5-7 रोज के लिए इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वैसे ही फूली रहेगी और खस्ता बनी रहेगी, बिल्कुल भी मुलायम नहीं पड़ने वाली है। तो चाहे तो इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। 4-5 रोज ये बहुत ही आसानी से चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम चलिए देखते हैं। तो ये हमने ले रखे हैं चना दाल। चना दाल को हमने रात भर के लिए भिगो दी थी, बहुत ही बढ़िया फूल के तैयार हो रखा है। और अब इसे हम मिक्सी जार में डाल करके इसे हम पीस लेते हैं। तो इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। तो इसमें पहले सबको इसमें हम मिक्सी जार में डाल दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च और अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ लहसुन की कलियां और इसे कवर करके हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। और एक कढ़ाई में हमने 1 चम्मच जो है सरसों का तेल डाल दिए, इसमें हींग हमने डाल दिए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो सभी कुछ को हम चटका लेते हैं, यानी जीरा को हम चटका लेते हैं। जब बढ़िया से जीरा चटक जाए तो फिर इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई चने की दाल। तो चने की दाल को हमने सभी को निकाल लिया। अब इसको हम चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं। इसको इतना भूनना है कि जब तक ये भरभरा न हो जाए तब तक इसको हम भूनते रहेंगे बराबर। तो इसको हम भूनते हुए तैयार कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अगर इस तरीके से आप इसकी जो फिलिंग को भून के तैयार करेंगे तो आपकी कचौड़ी जो है ख़राब होने वाली नहीं है। और अब इसमें हमने डाल दिए हल्दी पाउडर और अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर और जीरा पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। मसाले पूरा भरपूर हम डालेंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाले और अब इसको हम मिलाते हुए भून लेते हैं कुछ देर तक। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, आगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए। तो पहले इसको हम अच्छी तरीके से भून करके तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों का जो है टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। इसी से तो टेस्ट आता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से चलाते हुए पहले मिला करके कुछ देर तक इसको भून लेते हैं। जो भी नमक डालने के बाद इसकी नमी रहेगी वो भी अच्छी तरीके से इसमें सूख जाएगी। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए इसके जो हल्के हल्के गुटके से पड़े हैं इसको भी हम मैच करते हुए अच्छी तरीके से भून करके तैयार कर लेते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको भी हम मिलाते हुए अच्छी तरीके से कुछ देर तक सभी को मिक्स करते हुए भून लेते हैं। तो अब ये भून चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भरभरा सा हो चुका है। तो ये भून चुका है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का सा कर लेते हैं अब। और अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, जिससे कि धनिया की पत्ती का भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तब इसमें हमने डाल दिए धनिया की पत्ती और फिर से इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जो धनिया की पत्ती की नमी रहेगी वो भी सूख जाएगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो पूड़ी या पराठा भी बना सकते हैं, या मेरी तरीके से फूली फूली सी कचौड़ी भी बना सकते हैं। क्योंकि ये फीलिंग जो है आप इसे किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से भून लिए हैं। अब इसके बाद इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए कस्तूरी मेथी को। इसको भी हम अच्छी तरीके से क्रश करके डाल दिए हैं और इसके बाद इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देख तक सकते हैं, इसको मैं बराबर चलाती रह रही हूँ। और अब इसे हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं। और ये हमने ले रखे हैं 1 बाउल मैदा, इसके बीच में हमने हल्का सा गहरा कर दिए हैं। अब हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन से जिस पेट का जो है डाइजेशन बिल्कुल सही बना रहेगा।
और अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं क्रश करके कस्तूरी मेथी को। इस तरीके से अगर आप कचौड़ी बनाएंगे, कचौड़ी जो है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। स्वाद के लिए इसमें हम डाल देंगे नमक, और अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे 2 चम्मच घी का भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें रिफाइंड डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम रगड़ते हुए इसको अच्छी तरीके से हम मोयन लगा के तैयार करेंगे, रगड़ रगड़ करके, जिससे अच्छी तरीके से इसमें बाइंडिंग आ जाए। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से हम रगड़ते हुए सभी को अच्छी तरीके से बाइंडिंग इसमें हम लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो मैं थोड़ी सी भी स्किप नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए आप भी अगर देखिएगा तो इसको स्किप मत कीजिएगा। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग बन रही है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम गूंथ करके तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक बैग पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए इसको हम गूंथ करके तैयार करेंगे। कितना हमें इसको गूंथ करके तैयार करना है तो इसको मैं आगे आपको दिखाती हूँ गूंथ करके। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए इसको हम गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने गूंथ करके तैयार कर लिया, बिल्कुल सॉफ्ट सा इसको जो है गूंथ करके तैयार करना है। तो इस तरीके से मैं गूंथते हुए इसको रोल लेती हूँ। रोलने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से आपको भी गूंथ करके तैयार करना होगा। तो देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा इसको मैंने गूंथ करके तैयार करी हूँ, एकदम चिकना सा। तो अब चलते हैं इसके जो है 2 भाग में इसके पेड़े को कट कर लेते हैं, और कट करके इसको हम रोल लेंगे। तो आप चाहे तो छोटे छोटे से पेड़े तोड़ सकते हैं, या मेरी तरीके से इस तरीके से आधा जो है कट करके इसको आप चकले पे रोल भी सकते हैं। इससे होगा एक ही बार में कई पेड़े जो है तैयार हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसको हम अच्छी तरीके से रोल करके बढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने रोलते हुए इसको हम बढ़ा लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको हम नहीं बढ़ाएंगे। और अब इसे हम चाकू की मदद से इसको हम कट कर लेते हैं। तो बहुत ही बड़ी बड़े इसके हम पेड़े कट नहीं करेंगे। जैसे हम चपाती के लिए पेड़े लेते हैं ना, तो उसका आधा हिस्सा यानी छोटे नींबू के बराबर हम पेड़े लेंगे। और अब इसको हम गोल करते हुए दब कर लिए हैं, और अब इसको हम राउंड राउंड घुमाते हुए गहराई का शेप दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम गहराई का शेप दे लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने गहरा कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 से 2 चम्मच तक इसमें फिलिंग भर देंगे दब दब करके। तो देख सकते हैं इसको हमने 1.5 चम्मच जो है फिलिंग इसमें भर दी है। अभी चाहे तो इसमें आधा जो है चम्मच और फिलिंग इसमें जा सकती है, पर हमने इसमें 1.5 ही चम्मच भरे हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इसको हम कवर कर लेते हैं। और कवर करने के बाद जो ऊपर का स्ट्रा है ना, इसको हम इस तरीके से करते हुए उसको हम कट करके निकाल लेंगे। जिससे ये होता है कि उसमें जो अंदर जो है मैदा हो या आटा हो इकट्ठा नहीं होता है। और इस तरीके से हम दब करते हुए, और हम इस तरीके से हथेली या जो उंगली की मदद से इस तरीके से हम दब करते हुए इसको राउंड राउंड घुमाते हुए चारों तरफ से किनारे जो है दब करेंगे, बीच का नहीं दब करना है। किनारे किनारे हम दब करके इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको बढ़ा लिया। इसी तरीके से हमने सभी को बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप बनाए, इस तरीके से जो है कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली बनती है और बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होती है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, थोड़ा ही तेल डाली हूँ। तो उसी हिसाब से मैं इसमें जो है कचौड़ियाँ डाल देती हूँ। आप देखे होंगे कि जो कि दुकानों पे है पूरी कढ़ाई में भरी हुई तेल रहती है, तो उसमें एक बार में खूब ज़्यादा सी जो है कचौड़ियाँ डालते हैं। इससे ये होता है कि तेल का जो टेम्परेचर बना रहता है और कचौड़ी जो है बहुत ही बढ़िया सी फूली फूली सी खस्ता सी बन के तैयार होती है। तो हमें तो घर पे बनाना, इतना तेल नुकसान करना नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही तेल डाल करके इसको अच्छी तरीके से हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। क्योंकि जला तेल जो है अगर दोबारा यूज़ करते हैं तो बहुत ही नुकसान करता है। तो इसलिए तेल जो है हम थोड़ा ही डालेंगे,
और इसको हम अच्छी तरीके से अलट पलट करके फ्राई करके तैयार करेंगे। तेल जो हमारे घर के सरसों को पेरा करके निकाला हुआ है वही तेल हम यूज़ कर रहे हैं। रिफ़ाइंड तो बहुत ही नुकसान करता है, मगर सभी लोग जो है, मैं भी हूँ, तो हम रिफ़ाइंड का ही यूज़ करते हैं। रिफ़ाइंड से बढ़िया घी का यूज़ करें, और नहीं तो जो है सरसों का तेल जो अगर घर का हो या शुद्ध मिले उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिफ़ाइंड जो बहुत ही नुकसान करता है। मगर हम लोगों को वही सही लगता है, अच्छा भी लगता है, तो हम लोग जो है उसी को बार बार यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसी तरीके से कचौड़ी को अच्छी तरीके से अलट पलट करके बना करके तैयार कर लेते हैं। अगर अच्छे क्वालिटी का अगर रिफाइंड होता है तो ज़्यादा बेस्ट होता है। बहुत सारे जो है मार्केट में डुप्लीकेट आते हैं, तो हम लोगों के सेहत से बहुत ही खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए अगर ले तो आप अच्छे क्वालिटी का ही रिफाइंड ले करके इसको कोई चीज़ जो है फ्राई करें। तो चलिए इसको हम बना करके यानी फ्राई करके इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कचौड़ियाँ जो है फूलना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसको हम छेड़ेंगे ना, इसी तरीके से इसको हम छोड़ देंगे अच्छी तरीके से। जब अपने आप ये फूल जाएगी तब इसको हम पलटेंगे। तो इसको इसी तरीके से हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपने आप न फूल जाए। इसका आप ध्यान रखिएगा। जब अपने आप फूल जाती है फिर इसके बाद ही हम इसको अलट पलट करते हैं। तो लगभग जो है कचौड़ी सारी फूल चुकी हैं, और अब इसके बाद हम जो बैक साइड इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो एक साइड से जो है फ्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो अब इसको हम पलट लेंगे। सेम प्रोसेस से आप इसी तरीके से कचौड़ी बना के तैयार करिएगा, तो आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया जो है कचौड़ी बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसको हम एक चम्मच के मदद से इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि अगर हम छनौटा वगैरह लगाते हैं तो इसमें टूटने का डर होता है। क्योंकि अभी जो है बिल्कुल सॉफ्ट सी ये कचौड़ी है, तो हम एक चम्मच की मदद से एक एक करके सभी को हम पलट लेते हैं, और पलट करके इसको हम कुछ देर तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम छनौटे से या पलटे से इसको अलट पलट करके हम फ्राई करेंगे, जिससे कि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से जब टाइट हो जाएगी ना, तब इसे हमें अलट पलट करके फ्राई करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम अलट पलट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो कचौड़ी जो है दूसरे साइड भी है बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, यानी टाइट हो चुकी है। तो अब इसे हम अलट पलट करके इसको फ्राई करते हुए एकदम क्रिस्पी एकदम खस्ता सी कचौड़ी हम बना करके तैयार कर लेते हैं, यानी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम कुछ कुछ देर पे फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी कचौड़ी फूल गई। एक ही कचौड़ी जो है आगे साइड में थोड़ी सी कम फूली है, बाकी सभी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जो है फ्राई हो चुकी है। एकदम खस्ता कचौड़ी तैयार हो रखी है, एकदम फूली फूली सी। हम अभी आपको आप नज़दीक से दिखा देते हैं कितनी अच्छी ये फूली हुई है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कचौड़ी फूल के तैयार हो रखी। इसी तरीके से हम दोबारा बैच में जो बची हुई है ना उसको भी हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस से हम फ्राई करेंगे। तो जो तेल है थोड़ा गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर लेंगे। हल्का करने के बाद इसको हम दोनों साइड जो है फिर से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप भी इस कचौड़ी को बना के तैयार करिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसको अब हम सर्व करके दिखा देते हैं आपको। तो इसको हमने सर्व कर लिए हैं। ऊपर से हरी मिर्च को हमने हल्का सा नींबू और नमक डाल करके पानी में इसको हमने उबाल करके इसको ले रखे हैं। इसको हम फ्राई नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी एकदम खस्ता कचौड़ी। हम इसको बीच से होल करके दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं।
और तोड़ के भी दिखा देते हैं। बहुत ही खस्ता कचौड़ी बन के तैयार हो रखी है, एकदम फूली फूली से। तो एक बार इस कचौड़ी को आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको आप 5-7 रोज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस कचौड़ी को ज़रूर बनाइएगा। और थोड़ी सी भी अगर ये कचौड़ी की रेसिपी जो है पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड में और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।